हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम गृह मंत्री थे भूपेश बघेल, अजित जोगी, नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा। इसका करेक्ट आंसर है नंद कुमार पटेल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित में से किस शहर की हेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर और रायगढ़। इसका करेक्ट आंसर है सिरपुर। 639 ईस्वी में हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी। कवर्धा महल का डिज़ाइन निर्मित किया गया। कवर्धा महल का डिज़ाइन किसने निर्मित किया? महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, राजा उजियार सिंह द्वारा और बिंबाजी भोसले द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। और उसका जो प्रथम गेट है उसे हाथी गेट के नाम से जाना जाता है। हाथी गेट या हाथी दरवाजा। चीनी यात्री हेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? मल्हार, जांजगीर, दमूधारा और गिरौदपुरी। इसका करेक्ट आंसर है मल्हार। चीनी यात्री जो हेनसोंग एक्चुअली मल्हार एवं सिरपुर दोनों की यात्रा किया है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है कलिंग, चेरलम, उज्जैनी और दक्षिण कोसल। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो दक्षिण कोसल है। शरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसका करेक्ट आंसर है वैष्णव धर्म। शरभपुरी शासकों की राजधानी थी श्रीपुर, चंपारण, मल्हार और बारसूर। इसका करेक्ट आंसर है श्रीपुर। और श्रीपुर का प्राचीन नाम है चित्रांगदपुर। श्रीपुर को श्रीपुर के नाम से भी जाना जाता है, वैसे तो इसको सिरपुर भी बोलते हैं, और इसका प्राचीन नाम चित्रांगदपुर भी है। सुमेलित करें। राजर्षि तुल्य कुल वंश, इसका होगा भीमसेन। शरभपुरी वंश, इसका होगा प्रसन्न मात्र। पांडु वंश का होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। और नल वंश का होगा भवदत्त वर्मन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और शरभपुरी वंश में कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने राज किया वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले शरभराज ये आपके संस्थापक थे। शरभपुरी वंश के संस्थापक शरभराज। उनके बाद आपके आए प्रसन्नमात्र। उनके बाद आपके आए जयराज। उनके बाद प्रवरराज प्रथम। उनके बाद आपके आए सुदेवराज। उनके बाद आए प्रवरराज द्वितीय। तो ये शासक हुए शरभ वंश के, ये भी आप जान लीजिए। ये आपके अंतिम शासक थे बाय द वे। अंतिम शासक शरभपुरी वंश के। सुमेलित करें। भवदत्त वर्मन, ये आपका हो जाएगा नल वंश का। प्रसन्न मात्र, अभी मैंने बताया ये शरभपुरी वंश का है। महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये तो पांडु वंश का है। व्याघ्र राज जो है वो सोमवंश का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? के.एम. सेठ, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, अजित जोगी और रामचंद्र सिंह देव। तो वित्त मंत्री आपके श्री रामचंद्र सिंह देव जी थे। लेकिन अगर आपसे पूछता प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाता टी.एस. सिंहदेव।
लेकिन आपसे वित्त मंत्री पूछ रहा है तो वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव है, लेकिन अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो टी.एस. सिंहदेव है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुमेलित करें, नल वंश का हो जाएगा भवदत्त वर्मन, शरभपुरी वंश का हो जाएगा प्रसन्न मात्र, पांडु वंश का हो जाएगा हर्षगुप्त, सोम वंश का हो जाएगा महाभवगुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आपको नल वंश के शासक भी बता देता हूँ जिन्होंने शासन किया। तो पहले जो थे शासक वो थे शिशुक, नल वंश के संस्थापक या फिर आदि पुरुष। दूसरे जो शासक हुए वो थे व्याघ्रराज। उसके बाद आप क्या है वृषभराज। उसके बाद आप क्या है वराहराज। उसके बाद आप क्या है भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन। उसके बाद जो शासक हुए अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक। उसके बाद जो शासक हुए स्कंद वर्मन। उसके बाद जो शासक हुए स्तंभराज। उसके बाद जो शासक हुए उनका नाम था नंदराज। उसके बाद पृथ्वीराज। नेक्स्ट है आपका विरूपाक्ष। उसके बाद है विलासतुंग, जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद है पृथ्वी व्याघ्र। उसके बाद है भीमसेन देव। उसके बाद अंतिम है नरेंद्र थबल। ये आपके अंतिम शासक थे, नरेंद्र थबल अंतिम शासक। तो इतने सारे शासक हुए नलवंश के, ये भी आपको याद रखना है। शरभपुरी वंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, जारी किए थे? शरभराज ने, नरेंद्र ने, सुदेवराज ने और प्रसन्न मात्र ने। करेक्ट आंसर प्रसन्न मात्र, जिन्होंने मल्हार नगर बसाया। मल्हार नगर बसाया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है। दिनेश नंदन सहाय, मोहन शुक्ल, W.A. शशांक, R.S. गर्ग। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो थे वो आपका R.S. गर्ग थे। लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछता तो आपका हो जाता W.A. शशांक। मुख्य न्यायाधीश जो आपका है W.A. शशांक, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपका R.S. गर्ग है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दिनेश नंदन सहाय, विद्याचरण शुक्ल, W.A. शशांक। ये इसका करेक्ट आंसर है। कार्यवाहक तो आपके R.S. गर्ग थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। प्रयाग प्रशस्ति, गया अभिलेख, किरारी काष्ठ अभिलेख, नालंदा अभिलेख। करेक्ट आंसर है प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेन ने, जिसमें समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान का वर्णन किया गया है। और महेंद्र सेन एक ही है ना, महेंद्र या फिर महेंद्र सेन। ये और किस वंश के थे? ये वाकाटक वंश के थे। वाकाटक वंश के शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में जिन राज्यों को जीता उनमें छत्तीसगढ़ के थे कोसल, महाकांतार, कुराट और पिष्टपुर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कोशल और महाकांतार।
कौशल के आपके राजा जो थे महेंद्र सेन थे, वाकाटक वंश के। जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया। और महाकांतार के जो राजा थे वो थे व्याघ्रराज, जो नलवंशीय थे। नलवंशीय शासक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। शरभपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? ठीक है, ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, ताम्रपत्र जारी करने का समय, ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णन का नाम और ताम्रपत्र का चित्र। तो करेक्ट आंसर है डी, ताम्रपत्र का चित्र नहीं होता था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? महाकौशल, विंध्य क्षेत्र, महाकांतार और छेदी महाजनपद। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ छेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में शासन करने वाले शरभपुरी राजवंश का राजधर्म क्या था? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। करेक्ट आंसर है वैष्णव धर्म। और उनकी जो राजधानी थी वो थी शरभपुर। किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? सोमवंश, शरभपुरी वंश, राजर्षि तुल्यकुल वंश और नलवंश। इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा के सोमवंश।